Hello friends, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the chapter अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले. Now where are those who become sad with others' sorrow? कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है. So the nature has given this earth to all the living creatures जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है, जिस to whom he himself has given birth. लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत बट दिस कुदरत नेम्ड आदमी मैन ह्यूमन सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया. सो द मोस्ट ब्यूटिफुल मिरेकल दैट इज ह्यूमन व्हाट ही डिड स्लोली पूरी लैंड पूरे अर्थ को ही अपनी जागीर अपनी प्रॉपर्टी बना लिया. अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया. एंड नाउ द अदर क्रिएचर्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर शेल्टर दर बदर फ्रॉम हियर एंड देयर. नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई एंड द रिजल्ट कि उनके पूरे स्पीशीज ही एंड हो गए या उन्हें अपने थौर ठिकाने छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और दे हैव टू लीव देयर शेल्टर एंड दे हैव टू गो समवेयर एल्स. फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे. टुडे आल्सो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर टू इन द सर्च ऑफ शेल्टर. इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत थी. इफ दिस मच हैव हैपेंड देन आल्सो इट इज ओके. लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई. बट ह्यूमन टू टेक एवरीथिंग, दिस हंगर डजंट एंड हियर. अब वह अन्य प्राणियों को ही खुद को ही नहीं खुद अपनी जात को भी बेदखल करने में से जरा भी परहेज नहीं करता. नाउ व्हाट ही इज डूइंग, नॉट ओनली द अदर क्रिएचर्स बट humans को ही they are like not allowing humans only to live in this earth. आलम यह द सिचुएशन इज कि उससे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता, ही इज नॉट वरीड अबाउट एनी अदर्स सैडनेस और हैप्पीनेस. ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा. नीदर ही इज हैविंग दैट मेंटालिटी टू सपोर्ट और हेल्प अदर्स. यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए. इफ यू डोंट बिलीव देन रीड दिस लेसन. और साथ ही याद कीजिए एंड रिमेम्बर अपने आसपास के लोगों को, द पीपल नियर बाय यू. बहुत संभव है, देयर आर पॉसिबिलिटी. इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएंगे. यू विल रिमेम्बर सो मेनी पीपल्स व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते थे. some they also are behaving like that to someone or sometime. आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले. बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है. इन बाइबल वी से सोलोमन, इन कुरान सुलेमान. ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, so 125 years before, 125 years before ईसा बादशाह थे. ही वॉज अ किंग. कहा गया है, इट इज सेड, वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे. ही वॉज नॉट ओनली द किंग फॉर ह्यूमंस, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे. He was the protector of all the small and big birds and animals. वह इन सबकी भाषा भी जानते थे. He knew the language of all these creatures. एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे. One time Suleiman was passing with his army on one path. रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी. So on the path, few ants. They heard the sound of horse tapping. तो डरकर एक दूसरे से कहा. So they became scared and said to each other, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो. फास्ट गो इन योर हाउस. फौज आ रही है, आर्मी इज कमिंग. सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया. When Suleiman heard this, he stopped in a distance and he said to the ants, घबराओ नहीं, डोंट बी स्कैर्ड. सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है. गॉड हैज मेड सुलेमान द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीवन. मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं. आई एम नॉट प्रॉब्लम फॉर एनीवन. सबके लिए मोहब्बत हूं. आई एम लव फॉर एवरीवन. चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की. द एंट प्रे,
for him to God. और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, and Suleiman moved towards his destination. So the author is giving different examples. So the first example was about Solomon or Suleiman. Now we will see the another example. ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है. सो दिस टाइप ऑफ वन इंसिडेंट सिंधी लैंग्वेज के ग्रेट पोएट शेख अयाज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है. उन्होंने लिखा है, ही रोट, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे. वन डे हिज फादर रिटर्न आफ्टर टेकिंग बाथ फ्रॉम द वेल. कुआ मीन्स वेल. माँ ने भोजन परोसा. मदर सर्व द फूड. उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, एज ही took the chapati bite, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी. So he looked towards his hand. वहां एक काला चोटा रेंग रहा था. One black ant was crawling. वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए. He left the food. माँ ने पूछा, क्या बात है? What happened? भोजन अच्छा नहीं लगा? Food is not good. शेख अयाज के पिता बोले. शेख अयाज father said, नहीं, यह बात नहीं है. This is not the matter. मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है. मैंने एक हु वाज हैविंग होम, आई मेड हिम होमलेस. उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा. आई एम गोइंग देयर टू ड्रॉप दैट टू हिज होम. नाउ सो द फर्स्ट वाज अबाउट सोलेमन. द सेकंड इज अबाउट सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज. नाउ द थर्ड वन, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है. In Bible and other holy books. So it is discussed about Noah, who is a पैगंबर prophet. उनका असली नाम लश्कर था. His real name was लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया. But अरब remembered him with the title नूह. लकब is title. वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, because the whole age he was crying. इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था. And the reason was in one injured dog. नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा. Once one injured dog passed in front of Noor. नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा. So Noor scolded him and said, दूर हो जा गंदे कुत्ते. Stay away dirty dog. इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, because in Islam they think that the dog are dirty. कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया. So the dog replied, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो. I am not dog because I want to become a dog. You are not human because you like to be a human. बनाने वाला सबका तो वही एक है. The creator of everyone is that one. Means ईश्वर, God. मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान. So Nida Fazli is famous for writing this beautiful lines. So matti se matti mile means one day we all will be mixed in the mud, and kho ke sabhi nishan. So there will be no marks or symbol left. किसमें कितना कौन है, how you will recognize who is how much in whom. नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे. When Noah heard this, so then for a long period of time he was crying. महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है इन महाभारत. So who was there with युधिष्ठिर till end? वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था. Symbolically he was also one dog. सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था. Everybody was leaving him, so he was only there. दुनिया कैसे वजूद में आई? How the earth came into existence. पहले क्या थी? What was before? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? With what dot it started. इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है. Science will give the answers in his language. धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से. Religious book they will explain in their way. संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, however it started, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है. But this earth is not for anyone, not for one.
पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। बर्ड्स, ह्यूमन, एनिमल, रिवर, माउंटेन, ओशन एक्सेट्रा, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि ह्यूमंस ने अपना ब्रेन यूज करके इसमें बिग बिग वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। दीवारें मीन्स वॉल्स। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अर्लियर द होल वर्ल्ड वाज लाइक अ फैमिली। अब टुकड़ों में बटकर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। नाउ दे हैव डिवाइडेड इनटू पीसेस एंड दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। टुकड़ों मीन्स पीसेस। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अर्लियर इन द बिग बिग कोर्टयार्ड एवरीबडी वॉज लिविंग टुगेदर। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। नाउ द लाइफ इज श्रिंकिंग इन स्मॉल स्मॉल हाउसेस लाइक बॉक्सेस। डिब्बे मीन्स बॉक्सेस। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दे हैव स्टार्टेड पुशिंग द ओशन बैक साइड। पेड़ों के रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। ट्रीज को अपने पाथ से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ने बर्ड्स को अपने शेल्टर से भगाना, दे आर रनिंग बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। बारूदों की विनाश लीलाएं, बारूदों मीन्स एक्सप्लोसिव, विनाश लीलाएं डिस्ट्रक्शन ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। एटमॉस्फेयर को ट्रबल करना स्टार्ट कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, सो नाउ इट इज मोर हॉट इन समर। बेवक्त की बरसातें, अनटाइमली रेन, जलजले, अर्थक्वेक, सैलाब, फ्लड, तूफान, स्टॉर्म और नित नए रोग। एवरी नाउ एंड द न्यू न्यू डिजीजेस मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। दिस आर द रिजल्ट्स ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। नेचर के एंगर का एक सैंपल फ्यू इयर्स बिफोर वी सॉ इन मुंबई। और यह नमूना इतना डरावना था, एंड दिस सैंपल वाज सो स्कैरी, कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। दैट द रेसिडेंट्स ऑफ मुंबई, they became so scared that they were praying to their gods in the religious places. कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। From many years, what the builders were doing, they were taking the land of the ocean. हथिया रहे थे means like illegally. They were taking the land of the ocean, controlling the land. बेचारा समंदर, पुअर ओशन, लगातार सिमटता जा रहा था। कंटिन्यूअसली इट वाज बिकमिंग स्मॉल, श्रिंकिंग। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी। फर्स्ट उसने अपने लेग्स को क्लोज किया, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। एंड ही वाज सिटिंग, फिर जगह कम पड़ी। देन स्पेस वाज लेस, तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू इज अ पोस्चर व्हेन वी सिट ऑन आवर फीट। फिर खड़ा हो गया। देन ही वाज स्टैंडिंग, अब खड़े रहने की जगह कम पड़ी। नाउ ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट स्पेस टू स्टैंड आल्सो, तो उससे गुस्सा आ गया। देन ही बिकेम एंग्री। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। सो इफ यू आर बिग, ओके, बिग और स्ट्रांग, यू विल नॉट गेट एंग्री वेरी ऑफन। परंतु आता है तो रोकना मुश्किल होता है। बट वंस दे बिकम एंग्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। और यही हुआ, एंड दिस ओनली हैपेंड। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। व्हाट ही डिड, सो द 3 ships were moving on the ocean. So what the ocean did, as a ball, he threw this 3 ships in 3 different directions. एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आ गिरी। One he threw in the Worli. Worli is the area. So in that corner. Another one, दूसरा बांद्रा में, कार्टर रोड के सामने, इन फ्रंट ऑफ कार्टर रोड इन बांद्रा, औंधे मुंह, उल्टा होके गिरा। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया, थर्ड गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर, पूरा ब्रेक होकर सैलानियों का नजारा बना। नाउ द टूरिस्ट आर सीइंग दिस, सैलानियों मीन्स टूरिस्ट।
बावजूद कोशिश, एफर्ट, वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका. अगेन इट वॉज नॉट एबल टू मूव, मीन्स इट became useless, the ships became useless. मेरी माँ कहती है. नाउ द पोएट इज टेलिंग अबाउट हिज मदर. सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो. When the sun sets, don't pluck the leaf from the trees. पेड़ रोएंगे, trees will cry. दिया पत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो. When it is prayer time, don't pluck the flowers. फूल बद्दुआ देते हैं. Flowers will curse you. दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो. When you are going to the ocean, सैल्यूट, सलाम करो, रिस्पेक्ट करो. वह खुश होता है, इट बिकम्स हैप्पी. कबूतरों को मत सताया करो. डोंट ट्रबल द पिजियंस. वे हजरत मोहम्मद को अजीज है. दे आर वेरी डियर टू प्रोफेट मोहम्मद. उन्होंने उन्हें अपने मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है. बिकॉज प्रोफेट मोहम्मद हैज गिवन द परमिशन टू मेक द नेस्ट ऑन द ब्लू टोम्ब. मुर्गे को परेशान नहीं किया करो. डोंट ट्रबल द कॉक. वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है. बिकॉज बिफोर द मुल्ला, बिफोर द मौलवी और प्रीस्ट, द कॉक विल वेक अप एवरीवन. सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत. मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत. सो एवरीबडीज प्रेयर इज सेम, ओनली द मेथड इज डिफरेंट. प्रीस्ट, मौलवी विल गो टू मॉस्क, कुकू विल सिंग सॉन्ग, कोयल गाए गीत. ग्वालियर में हमारा एक मकान था. नाउ द ऑथर इज टेलिंग दैट वी वर हैविंग वन हाउस इन ग्वालियर. ग्वालियर इज द नेम ऑफ द सिटी. उस मकान के दालान में दो रोशनदान थे. इन दैट हाउस टू वेंटिलेशन वर देयर. रोशनदान मीन्स फ्रॉम वेयर द लाइट विल कम, रोशनी, लाइट विल कम. उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था. सो वन पेयर ऑफ pigeons had made their nest. एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया. द कैट, व्हाट द कैट डिड, उसने जंप करके फ्रॉम 2 eggs. सो द कैट ब्रोक 1 egg. मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ. व्हेन माय मदर सॉ दिस, शी बिकेम वेरी सैड. उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की. शी क्लाइंब ऑन द स्टूल एंड शी वाज ट्राइंग टू सेव द अनदर एग. लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया. बट इन दिस एफर्ट the another egg fell down from her own hand and it also break. कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे. Now the pigeons, they were troubled and they were flapping from here and there. उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए. By seeing the sorrow in pigeons eyes, my mother I also filled with tears. इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा. So to forgive for this sin, guna means sin. So the whole day she was fasting. दिन भर कुछ खाया पिया नहीं. The whole day she didn't eat or drink anything. सिर्फ रोती रही. She was crying. और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ कराने की दुआ मांगती रही. And again she was doing prayer and asking God to forgive her for this sin. ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है. द डिस्टेंस बिटवीन ग्वालियर एंड बंबई, इट हैज चेंज मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है. सो एट प्रेजेंट द ऑथर इज लिविंग इन वर्सोवा. इट इज वन एरिया इन मुंबई. पहले यहाँ दूर तक जंगल था. अर्लियर टिल फार जंगल वेर देयर. पेड़ थे, ट्रीज थे, परिंदे, बर्ड्स और दूसरे जानवर एंड अदर एनिमल्स. अब यह समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है. बट नाउ ओशन शोर में अभी तो बिग पूरी सोसाइटी डेवलप हो गई है. इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदे से उनका घर छीन दिया. एंड दिस सोसाइटी डोंट नो इट स्नैच द शेल्टर ऑफ सो मेनी बर्ड्स एंड परिंदे चरिंदे लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स. इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए. फ्यू लेफ्ट द सिटी. जो नहीं जा सके, who were not able to go, उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाला. So they made their temporary shelter here and there. डेरा डालना एक मुहावरा है, इडियम है. अस्थाई रूप से रहना मीन्स टेम्पररी यू आर लिविंग. इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया. नाउ two pigeons, what did it in flat? We have the space on top, correct? Like we can keep our stuff there.
सो बच्चे अभी छोटे, द pigeon babies were small. उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की थी. So to feed them, so it was the responsibility of the elder pigeon. वे दिन में कई कई बार आते जाते, so many times they will come. और क्यों ना आए जाए, and why they will not come, आखिर उनका भी घर है, it is their house also. लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है, but we will have problem because when again and again they are coming and going. वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते, sometime, so the things will fall down when they are coming or going and it will break. कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं. Sometime they will come in my library and they will start troubling Kabir and Mirza. So it means like they will make the books dirty. इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था, so fed up with this problem daily, what the wife what the author wife did, so the place where their shelter was there, एक जाली लगा दी, एक नेट लगा दिया, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, बेबीज को अदर साइड कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया, द विंडो फ्रॉम विच दे वर कमिंग उसको क्लोज किया. खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं. नाउ बोथ द pigeons द होल नाइट दे विल सिट आउटसाइड द विंडो एंड दे विल बी वेरी सैड एंड क्वाइट. मगर अब ना सोलोमन है जो उनकी जबान को समझकर उनका दुख बांटे, बट नाउ Solomon is not there who will understand their language and who will share their pain. ना मेरी माँ है, nor my mother is there, जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे, जो इनके सौरों में होल नाइट प्रेयर करे. नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम. So the rivers will irrigate the farm. The parrot will eat mango. And the sun, like the owner, he will give work to everyone. Means when the sun will rise, we all start working. Thank you, students. Do like and subscribe my channel.